मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों के स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर है यानी एक्सरसाइज 3.1 किताब के नाम है आलोक भारती। कुछ हम सवाल बताएंगे जो आप लोग समझेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, समझ में आता हो, तो आप कम से कम लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो लीजिए हम सबसे पहले आप लोगों को सवाल समझाते हैं जो गौर से आप समझेंगे। निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर देखेंगे गुणनखंड कॉमन टर्म करेंगे। कॉमन एक प्रकार का भाग होता है, दोनों में भाग लगाएंगे। अगर जिस अंक से दोनों में भाग लगेगा उसको हम बाहर कर देंगे, यानी x से दोनों में भाग लगेगा तो x से भाग लगाएंगे एस स्क्वायर में, तो एक कट जाएगा तो एक x बच जाएगा। फिर x से भाग लगाएंगे x और z में, तो x कैंसिल बच जाएगा z। अब फिर इसमें देखेंगे ये दोनों में कॉमन टर्म करेंगे तो 4 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा x प्लस z आपका बच गया। अब फिर देखेंगे खाका देखेंगे यानी घर देखेंगे, x प्लस जेड और x प्लस जेड दोनों में है, तो दोनों में से कॉमन टर्म निकल जाएगा तो बच जाएगा x और प्लस 4, तो x प्लस 4 ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम इसी प्रकार से इसमें देखेंगे कॉमन है कि दोनों में जो भाग लगेगा उसको कॉमन टर्म कर देंगे, बच जाएगा एक a आप प्लस x बच जाएगा। फिर ये दोनों में देखेंगे x दोनों में है तो x इसमें से कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा a आई प्लस x हो जाएगा। तो a प्लस x दोनों खाका में यानी घर में, तो a प्लस x कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा 2 प्लस x, ठीक है ना। तो जगह 2 प्लस x ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 3 के 3 नंबर सवाल है। अब फिर इसमें हम कॉमन करेंगे, जो इसमें सेम अंक मिलता हो उसको हम भाग करके बाहर निकालेंगे, यानी b दोनों में मिलता है तो b कॉमन टर्म हो गया तो बच जाएगा a माइनस वाई। सेम इसी प्रकार से देखेंगे, ये माइनस कॉमन निकल गया तो y दोनों में, तो यहाँ पर y एक पावर है, यहाँ पर 2 पावर, तो एक पावर कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर a आई माइनस आई प्लस माइनस y हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे a माइनस वाई दोनों खाका में मिल रहा है तो a माइनस वाई कॉमन टर्म निकल गया तो अब बच जाएगा b माइनस वाई, तो b माइनस वाई ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम इसी प्रकार से नीचे वाला देखेंगे, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो छोटा वाला पावर हम कॉमन निकाल देते हैं, तो a से भाग करेंगे a क्यू में तो बच जाएगा a स्क्वायर, फिर a से भाग करेंगे a में तो 1 आ जाएगा। अब देखेंगे इसमें माइनस माइनस कॉमन निकल गया तो दोनों में 3 है तो 3 कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा a स्क्वायर, अब माइनस माइनस मिलके a प्लस बन गया। अब देखेंगे फिर देखेंगे a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस दोनों में है तो कॉमन निकल जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 कॉमन निकल गया तो बच जाएगा a और माइनस ये 3 बन गया, ठीक है ना। ये भी आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 3 के 5 नंबर सवाल है। अब देखेंगे 3 के 5 नंबर सवाल में यहाँ पर है a क्यू एक्स प्लस a स्क्वायर से दोनों में हम बारी बारी से गुना करेंगे तो a स्क्वायर एक्स प्लस और माइनस माइनस a स्क्वायर वाई, ठीक है ना। सेम इसी प्रकार से माइनस a से दोनों में हम बारी बारी से गुना करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस a वाई, अब माइनस और प्लस माइनस ए जेड ये माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे हम कॉमन टर्म करेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे a क्यू एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, दोनों में कॉमन करेंगे तो देखेंगे छोटा वाला को कॉमन निकालते a स्क्वायर इसमें से कॉमन निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर x और x कॉमन निकल जाएगा इसमें से, ठीक है ना। तो बचता कितना है, यहाँ बच जाएगा a, है ना। a स्क्वायर एक्स से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा यानी 1 आ जाएगा तो प्लस 1 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं,
इसमें से देखेंगे ए दोनों में कॉमन है, वाई भी कॉमन है, तो इसमें माइनस कितना निकल जाएगा, माइनस ए वाई कॉमन निकल जाएगा, तो बच जाएगा कितना यहाँ पर ए और +1 बच जाएगा। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे इसमें जेड दोनों में, तो जेड माइनस जेड कॉमन निकल जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर ए और माइनस मिलके ए प्लस बन गया। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे कि a+1 तीनों खाका में है तो कॉमन निकल जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर a² x माइनस ए वाई माइनस जेड ए आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर देखेंगे आगे, देखेंगे दो कॉमन टर्म देखेंगे, ये में लगेगा 2 से भाग, इससे में लगेगा 2 से भाग, तो 2 कॉमन टर्म निकल गया। अब देखते रहेंगे 3a - 2b होल स्क्वायर 3a - 2b, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो दोनों में से पावर 1 निकल जाएगा, तो 3a - 2b कॉमन निकल गया। ठीक है ना। देखेंगे 2 से भाग करेंगे तो 4 दूना के 8 बनेगा, और 3a - 2b से दोनों में भाग करेंगे तो एक पर पावर है, यहाँ पर पावर 1 है, 2 है, तो एक ही पावर बच जाएगा, तो 3a - 2b। ठीक है ना। आप देखते हैं कि 2 से भाग करेंगे 10 में, तो 5 दूना के ये 10 बन गया। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 3a - 2b, यहाँ देखें 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 तिया 12a प्लस और माइनस 4 तिया 4 दूनी 8b और -5 ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आता हो तो कम से कम आप लाइक कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 3 के 7 नंबर सवाल है, तो 3 के 7 नंबर सवाल है, देखेंगे AB × SX² + Y² माइनस XY × A² + B²। AB से हम दोनों अंक में बारी बारी से गुना करेंगे, तो कितना हो गया, AB(x²), फिर यहाँ हो जाएगा ABY², फिर -XY से दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे, तो A² XY माइनस और प्लस मिल के माइनस बन जाएगा, B² में गुना करेंगे तो B² XY हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको हम विस्तार करेंगे, कैसे करेंगे विस्तार से देखते रहेंगे। AB(S²) इसको पहले ले आते हैं, A² XY प्लस माइनस हो जाएगा B² XY प्लस, इसको यहाँ ले आते हैं ABY² हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, हमें दोनों में कॉमन टर्म करेंगे। ठीक है ना। तो देखेंगे A और A दोनों में मिलता है। ठीक है ना। A और A दोनों में, तो A कॉमन निकल जाएगा। अब फिर देखेंगे X और X दोनों मिलता है, तो AX कॉमन निकल गया। फिर AX से हम दोनों में बारी बारी से भाग करेंगे, तो A से A कैंसिल, X पर यहाँ एगो पावर, इस पर 2 पावर, तो कई गो कट जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर BX। फिर देखेंगे यहाँ पर X से X खत्म, यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर 1 है, तो 1 पावर कट जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर AY। फिर देखेंगे आगे। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर B और B दोनों में मिलता है। ठीक है ना। तो B और देखेंगे Y और Y दोनों में मिलता है, तो BY कॉमन निकल गया। अब फिर B से B में भाग करेंगे तो पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, 1 पावर कट जाएगा, तब बच जाएगा यहाँ पर BX। फिर देखेंगे माइनस और प्लस मिलके ये माइनस बन जाएगा, फिर B से B कैंसिल, Y से Y में कैंसिल, बच जाएगा यहाँ पर AY। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे BX - AY BX - AY दोनों में कॉमन निकल जाएगा, तब BX - AY कॉमन निकल गया, तो बच गया यहाँ पर AX - BY। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 3 के 7वां सवाल है। 7वां सवाल को आप देखेंगे AC²। ठीक है। ये माइनस और प्लस, ये माइनस हो जाएगा
और ए में सी से गुना कर देंगे तो ए सी हो जाएगा, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, बी में सी से गुना कर देंगे तो बी सी हो जाएगा, माइनस यहाँ पर बी हो जाएगा। अब देखें दोनों में कॉमन टर्म देखेंगे तो ए सी दोनों में, तो ए सी कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा सी माइनस वन। अब देखेंगे इसमें देखेंगे बी दोनों में से कॉमन निकल गया तो बचेगा सी माइनस वन हो गया, ठीक है ना। सी माइनस वन व सी माइनस वन दोनों खाका में कॉमन है तो कॉमन निकल जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर ए सी प्लस बी। ए भी सवाल का जवाब बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखेंगे 3 के 9 नंबर सवाल है, तो 3 के 9 नंबर सवाल में आप देखते रहेंगे, इसको हम विस्तार करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एस स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ए एक्स, ए माइनस पहले चलेगा तो हो जाएगा माइनस ए प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है ना। अब दोनों में कॉमन टर्म करेंगे, एक्स की एस स्क्वायर तो दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, बच जाएगा एक्स माइनस वन। अब देखेंगे दोनों में ए है तो ए कॉमन निकल गया, अब बच जाएगा एक्स माइनस वन। ये दोनों में लगेगा एक से भाग, ठीक है ना, तो एक्स मतलब माइनस वन कॉमन निकल गया, सॉरी प्लस वन कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा एक्स माइनस वन, ठीक है। एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन तीनों खाका में है तो एक्स माइनस वन कॉमन टर्म निकल गया, तब बच जाएगा कितना यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। ए आंसर बन के तैयारी हो गया, जी आप लोग को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 3 के 10 नंबर सवाल है, तो 3 के 10 नंबर सवाल है कि 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc, इसको हम विस्तार करेंगे। 6ab ए प्लस 12 पहले ले आते तब 12ac माइनस 2bc, ये माइनस बी स्क्वायर सबसे अंत में ले जाएंगे, ठीक है ना। अब देखें दोनों में कॉमन टर्म, ए में 6 से भाग लगेगा, इसमें भी 6 से भाग लगेगा, 6 कॉमन निकल गया। ए और ए दोनों में कॉमन टर्म है तो ए कॉमन निकल गया। अब 6a से दोनों में भाग करेंगे तो 6a से 6a कैंसिल, बच जाएगा यहाँ पर b, ठीक है ना। अब 6 से भाग करेंगे तो 6 दूना 12, ये सी हो जाएगा। अब फिर देखेंगे इसमें 2 मतलब बी और बी दोनों में कॉमन टर्म है तो बच जाएगा 2c और माइनस मिलके ये प्लस ये बी बन गया, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे b प्लस 2c कॉमन निकल जाएगा तो b प्लस 2c कॉमन निकल गया तो बच जाएगा यहाँ पर 6a माइनस बी। ए आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 3 के 11 नंबर सवाल है, जो आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे ए क्यू प्लस ए बी इंटू 1 माइनस 2a माइनस 2b स्क्वायर। अब देखते रहेंगे यहाँ पर ए क्यू हो गया, अब प्लस ए बी से दोनों में बारी बारी से हम गुना करेंगे, तो ए बी से 1 में गुना करेंगे तो ए बी होगा, प्लस और माइनस माइनस, ए बी से 2a में गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर बी हो जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते रहेंगे दोनों में कॉमन टर्म करेंगे बारी बारी, तो ए क्यू है अब प्लस ए है, ए बी है तो ए कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस बी। अब देखेंगे दोनों में दोनों में कॉमन टर्म हो जाएगा और बी दोनों में तो बी कॉमन टर्म हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी। अब देखते रहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी या ए स्क्वायर प्लस बी दोनों में कॉमन टर्म है तो ए स्क्वायर प्लस बी कॉमन निकल गया तो बच जाएगा ए माइनस 2b। ए भी आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 3 के 12 नंबर सवाल है, तो 3 के 12 नंबर में सवाल है ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए बी से दोनों में हम बारी बारी से गुना करेंगे तो ए बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए बी से प्लस 1 में गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा, फिर एक्स से ए स्क्वायर में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स, फिर प्लस एक्स से बी स्क्वायर में गुना करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसको हम विस्तार कर देते हैं, ए बी एस स्क्वायर, अब यहाँ ए स्क्वायर एक्स यहाँ पर उठा के ले आए,
अब बी स्क्वायर एक्स आई प्लस ए बी सबसे अंत में ले जाएंगे। अब देखते हैं कॉमन करेंगे, ए और ए दोनों में मिलता है तो ए कॉमन निकल गया, और एक्स भी दोनों में मिलता है तो एक्स कॉमन निकल जाएगा। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर पावर एक है, यहाँ पर दो है, और यहाँ पर एक पावर है तो एक कट गया तो बच जाएगा कितना यहाँ पर बी एक्स प्लस। अब देखते हैं ए से ए कैंसिल, बच गया एगो ए, तो यहाँ हो जाएगा ए हो जाएगा। फिर देखेंगे आगे, बी और बी दोनों में मिलता है तो बी कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर बी एक्स प्लस ए हो गया। फिर देखेंगे यहाँ पर बी एक्स प्लस ए और बी एक्स प्लस ए दोनों में है तो बी एक्स प्लस ए कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर ए एक्स प्लस बी। आपका ए आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 3 के 14 नंबर सवाल है। 3 के 14 नंबर सवाल है, एक्स की माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 6y क्यूब। अब देखेंगे दोनों में कॉमन टर्म जो मिलेगा उसको हम बाहर कर देंगे। तो एस स्क्वायर छोटा वाला है, एक्स क्यूब बड़ा वाला है, तो एक्स स्क्वायर छोटा वाला बाहर निकल गया तो बच जाएगा यहाँ पर कितना x माइनस 2y। फिर देखेंगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर दोनों में भाग लगाएंगे, 3 दूना के 6, 3 कॉमन निकल गया, वाई स्क्वायर पावर 2 है, यहाँ पर 3 है तो वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा एक्स माइनस 2y। फिर देखेंगे यहाँ पर x माइनस 2y दोनों में तो x माइनस 2y कॉमन निकल गया तो बच जाएगा कितने यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 4 नंबर का सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड ज्ञात करें। ये देखेंगे सवाल है 1 में 49x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1। अब देखें इसको हम विस्तार कर देते हैं, कैसे करेंगे से देखते रहेंगे। 49x स्क्वायर प्लस 1 पहले ले आते हैं और 14 बाद में ले जाएंगे। अब देखते हैं एस स्क्वायर है ना, तो वर्ग से वर्गमूल बनता है तो स्क्वायर के पहले वाला 49 है तो 49 का वर्गमूल 7 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 1 है तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 निकलता है, ठीक है ना। दुगनाने के लिए 2 होता है और a और b बनता है फार्मूला में, तो a हो गया 7x और b हो गया 1, तो यहाँ जाएगा 7x इंटू 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा यहाँ पर 7x प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम 2 बार लिख सकते हैं तो 7x प्लस 1 इंटू 7x प्लस 1। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। सेम इसी प्रकार से इसको देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 25a स्क्वायर, इसको विस्तार कर लेते हैं तो हो जाएगा प्लस 36b स्क्वायर माइनस 60ab, ठीक है ना। अब देखेंगे वर्ग से वर्गमूल बनता है, स्क्वायर है ना यहाँ पर a स्क्वायर, तो स्क्वायर से पहले वाला 25 है तो 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर सेम इसी प्रकार से b स्क्वायर है तो इससे पहले 36 है तो 36 का वर्गमूल 6 निकल जाता है, 6b स्क्वायर, ठीक है ना, वर्गमूल 6 निकल जाएगा। अब देखिए माइनस कितना है तो 60 है तो हो जाएगा दुगनाने के 2 और a b हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 5a इंटू 6b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर कितना 5a माइनस 6b, इतना भी लिख सकते हैं या इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे आगे, यहाँ देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे 9 है ना, a स्क्वायर से पहले 9 है तो 9 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 3 निकल गया, तो 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये है 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5b का होल स्क्वायर हो जाएगा, दुगनाने के लिए 2 हो गया। अब देखते हैं इसको a बोलते हैं इसको b बोलते हैं, तो 3a इंटू 5b हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे ध्यान से, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। दुगो हो गया ना, इसको 2 बार भी लिख सकते हैं या एक को बार हम छोड़ देंगे। ये आपका जवाब बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 4 के 4 नंबर सवाल है, तो 4 के 4 नंबर में देखेंगे x पर पावर
4 है और माइनस 81 है। इसको लिखने का तरीका देखेंगे, एस स्क्वायर के होल स्क्वायर, 81 का वर्गमूल 9 निकलता है। अब देखेंगे यहाँ फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। फिर बढ़ेगा आगे, एस स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर एस स्क्वायर है ना, तो एस स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा एक्स और 9 का वर्गमूल निकलेगा 3, ठीक है ना। अब फिर देखेंगे आगे, एस स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपका ए आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 4 के 5 नंबर सवाल है, तो 4 के 5 नंबर में सवाल है एक्स पर पावर 8 माइनस वाई पर पावर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका देखेंगे, एक्स पर पावर 4 के होल स्क्वायर, सेम इसी प्रकार से एक्स पर पावर 4 के होल स्क्वायर। अब देखेंगे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला नहीं बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा से देखते रहेंगे, एक्स पर पावर 4 वाई पर पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर, और इसको लिखने का तरीका हो जाएगा एस स्क्वायर के होल स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते रहेंगे एक्स पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, फिर इसका आगे बढ़ेगा, एक्स पर पावर 4 वाई पर पावर 4, यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखते रहेंगे ए प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी इंटू हो जाएगा ए माइनस बी। ए आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। ये आप लोग को सही तरीका से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 4 के 6 नंबर सवाल है, तो 4 के 6 नंबर सवाल है 45 ए क्यू बी प्लस 5 ए बी क्यू माइनस 30 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सब में हम सबसे पहले हम कॉमन टर्म करेंगे। अब देखेंगे सब यहाँ 5 है ना, तो सब में 5 से भाग लगेगा, ठीक है ना। तो 5 इसमें हम कॉमन टर्म निकाल दिए। अब फिर देख लेंगे यहाँ पर ए पर पावर 3 है, ए पर पावर 1 है, ए स्क्वायर है, यानी ए पर पावर 1 कॉमन निकल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर बी अकेले है, बी क्यू है, बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी बी कॉमन निकल जाएगा। और 5 से भाग करेंगे 45 में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 पचे 45, ठीक है ना। ये 9 पचे 45, यहाँ पर एक पावर, यहाँ पर 3 पावर है, तो 2 पावर बच जाएगा, ए अब बी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम 5 से भाग लगाएं 5 में, तो 1 ए यहाँ पर ए पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, ए एक खत्म हो जाएगा, तो यहाँ जब कितना बच जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर बच गया, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर गलती लिखा गया, माइनस फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 6 पंचे 30, यहाँ पर पावर 1 है दोनों पर, यहाँ पर दो पावर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब फिर इसको हम आगे बना के समझाते हैं, तो 5 ए बी, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, अब बी स्क्वायर का वर्गमूल बी निकल जाएगा, दुगनाने के लिए 2 हो जाएगा, ए और बी में हम गुना करेंगे, तो 3a इंटू बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 5 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, हो जाएगा 3a माइनस बी, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे 5 ए बी, इसको 2 बार हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर 3a माइनस बी और 3a माइनस बी, आप एक बार भी लिख के छोड़ सकते हैं। यह सवाल का जवाब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे।